नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की वीडियो में। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दर्शकों, हम सभी मनुष्यों को, हम सभी लोगों को एक ऐसे सच्चे साधु की तलाश होती है जो कि हमारा उद्धार कर दें, जो कि हमें हमारे जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, उन्नति कैसे प्राप्त करनी है, इसका मार्गदर्शन दें, जो कि हमारी आध्यात्मिक, हमारी सांसारिक उन्नति में हमारी सहायता करें, हमारे मन में व्याप्त ज्ञान जिज्ञासाओं का हमें समाधान दें। पर आज कलयुग जैसे समय में ऐसे किसी भी सच्चे साधु का हमारे लिए खोज पाना बहुत ही कठिन हो चुका है। ऐसे साधु पहली बात तो संसार में अब है ही नहीं, पाखंड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पर जो हैं उन्हें हम कैसे पहचाने कि ये वही साधु हैं जिन्हें कि मैं चाहता हूँ अपने जीवन में अपने गुरु की भांति देखना, जिनसे मैं चाहता हूँ कि ये मेरी सारी दुविधाओं को हर लें, मुझे कल्याण तक का मार्ग दिखाएं, मुझे उन्नति का मार्ग दिखाएं। कैसे इनके संग के द्वारा मैं कभी न मिटने वाली भक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ, कभी न मिटने वाले चिरस्थायी आनंद को मैं प्राप्त कर सकता हूँ। तो आज मैं ब्रह्म ज्ञान वाणी धर्म ग्रंथ के कुछ ऐसे ही दोहे चुनकर लाई हूँ जो कि हमें बताते हैं कि उन साधु आत्मा की, महात्मा की पहचान क्या क्या है, क्या है हमारी जिज्ञासा जो कि हमें उनसे पूछनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले दोहे के साथ। मुक्ते तो सब नर कहें, कोई ऐसो संत मिले, ज्ञान आत्मा को मिले, हृदय कमल खिले। मुख के द्वारा तो हम सभी लोग यह कहते रहते हैं, यह उम्मीद करते रहते हैं कि हे प्रभु, संसार में मुझे कोई ऐसा सच्चा संत मिले कि जिनके ज्ञान के प्रकाश के द्वारा मेरा हृदय रूपी कमल खिल उठे, जो मुझे अपार ज्ञान से अवगत कराएं। साधु गंगा धार है, साधु जग कल्याण, साधु चारों वेद है, साधु गीता ज्ञान। अर्थात वे साधु ही गंगा की धारा है, वे ही हमारा कल्याण है जगत में, वे ही गीता का ज्ञान है और वे ही चारों वेदों के समान है। साधु सूरज चांद है, साधु ऊंच आकाश, साधु भक्ति ज्ञान है, साधु मन विश्वास। साधु सूरज चांद है और साधु ही आकाश के समान ऊंचे हैं। कैसे? अपने ज्ञान के द्वारा ही तो वे सूर्य की भांति तेजवान है, अपनी दया के लिए ही वे चंद्रमा के समान शीतल हैं और अपनी महानता के लिए, अपनी महिमा के लिए वे आकाश के समान ऊंचे हैं। और दूसरी बात, वे संसार में भक्ति और ज्ञान के चलते फिरते उदाहरण हैं। और वे ही साधु, जब हम उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं तो हमारे मन के विश्वास के रूप में सुशोभित हो जाते हैं। साधु अपने शिष्य को अप जैसे गुण दे, मन भारी अज्ञानता, साधु ज्ञान हर ले। अर्थात वे साधु अपने शिष्यों को, जब हम उनके शिष्य बन जाते हैं या फिर यदि और भी कोई होते हैं, तो अपने ही जैसे गुणों से भर देते हैं, अपने ज्ञान के गुणों से, अपने बहुत ही उत्तम गुणों के साथ अपने उन शिष्यों को वे भर देते हैं। उनकी आत्मा को वे कल्याण तक का मार्ग दिखाते हैं और उनके मन में जो ज्ञान होता है उसे अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा वे हर लेते हैं। जिनको साधु मिल गए, करी न मन पहचान, साधु खुद मिलने गए, कृपा करी भगवान। अर्थात जिन्हें संसार में ऐसे साधु मिल भी जाते हैं, वे अज्ञानतावश ऐसे साधुओं की पहचान नहीं कर पाते। भारत का इतिहास ऐसे न जाने कितने उदाहरणों से भरा हुआ है कि न जाने कितने साधु संत हमारे बीच में आकर संसार को अलविदा कह गए हैं, पर फिर भी हम उनकी पहचान नहीं कर पाए। उन्होंने हमारे लिए, परोपकार के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन तक अर्पित कर दिया है। तो हमें यह पहचान करनी होगी कि कौन है हमारे लिए वे साधु जिनके द्वारा हमारा कल्याण हो सकता है। हम कैसे उन्हें पहचान सकते हैं, यह बात तो अब आप इन दोहों के द्वारा समझ ही चुके होंगे। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए यदि आपको मेरी यह आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।